हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम जो है निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे। इससे पहले कल हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में जानते हैं। मैंने बहुत साफ सीधे बात में कहा था कि अगर ये 700 के लेवल को क्रॉस करता है, बाइसेक्ट करता है, तो देन ये आपको अपर मूव देगा, लेकिन इसको 750 से ज़्यादा आप उम्मीद मत कीजिएगा। छोटे ही जो है अपने टारगेट्स को रखिएगा, क्योंकि ये कहीं से भी अपना हाई बना के, चाहे यहाँ से कहीं से भी अपना हाई बना के रिटर्न कर सकता है। और एकदम वो 730 से जो है यहाँ से रिटर्न इसने बनाया एंड यू हैव सीन द मूव। अगर देखा हो तो यहाँ से इस लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिवर्सल और इंडोजी कैंडल दिखा, और उसके बाद में आपको एक सटीक, इस कैंडल के बाद आप देखेंगे एक सटीक मूव दिया आपको यहाँ पे नेक्स्ट 645 के लेवल तक। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद अगेन इट हैव गिवन अप टू मूव 15,730। तो जो भी लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, जो भी लेवल्स हमने देखे थे, वो हर एक लेवल वर्क किया है। यहाँ पे जब सेकेंड बॉटम बनाया दिन का, वहाँ से इसने फिर सीवियर मूव दिया आपका 625 तक। इस मूव को हम टेक्निकल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड था। एज यू नो, RBI न्यूज़ वाज देयर इन द मार्केट एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द टोटल एरिया। जो कि अप ट्रेंड में था वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चला गया, एंड इट हैज़ गिवन यू अ सेल पोजिशन, दैट इज़ PE पोजिशन। नाउ ये आपका कल क्या हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इन दो ट्रेंड लाइंस को आप मार्क कर लीजिएगा। ये मार्केट कभी भी अगर यहाँ से ओपन होती है और आपके इस 645 को कट करके नीचे जाती है, तो आप 613 के लिए मत रुकिएगा, 610 के लिए या 600 मूव के लिए, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ रिवर्स जाए। तो आप इस ट्रेंड लाइन का एक बार जो है ध्यान में रखिएगा कि इस ट्रेंड लाइन से भी ये टच लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और जैसे ही ये आपका नेक लाइन मूव करता है तो आपको अप जो है 750 762 के आसपास जो है आपको दोबारा से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो आपकी फ्लैट ओपनिंग इसी तरीके से रहेगी। फ्लैट ओपनिंग हुई, नीचे आया, तो आप इसी लाइन को नहीं कंसिडर करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू कंसिडर दिस ट्रेंड लाइन। जो लोगों को ट्रेंड लाइन नहीं आता है, बहुत साफ सिंपल इन दो पॉइंट्स को मैंने लाइंस में लिया है। अगर आप देखेंगे, मैंने अगर लाइंस में लिया है तो लाइंस में ये एक ट्रेंड लाइन हो रहा है, एवरेज होता है ट्रेंड लाइन में, बहुत इजी होता है इसमें लाइन खींचना। नाउ यू हैव सीन दैट येस इट हैज़ गिवन अ प्योर ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ से ये आएगा तो ये तीसरा टच होगा यहाँ से, एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल मिले होगा तो यहाँ से बहुत अच्छी CE की आप पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड, गैप अप ओपनिंग आपको यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ होगी कि 700 को ये क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है या रिवर्सल देता है। यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल और ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना होगा, और वहाँ से आपको ट्रेड CE या PE का पोजीशन बनाना होगा। बहुत ज़्यादा देखिए ऑल टाइम हाई पर है, मैं हमेशा बोलती हूँ कहीं से भी ये अपना हाई बना के रिटेस्ट करके आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 730 से एक बार यहाँ पे रिवर्सल देगा। जो छोटे लोग हैं, जो 10-20 पॉइंट के लिए रुकते हैं, वो यहाँ से एक PE का पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। एकदम अम्बुश बन के यहीं 730 पे ही लगा दीजिए, और वहीं से आपको कम से कम 10 to 20 पॉइंट्स आराम से मिल जाएगा ऑप्शन में। तो ये एक आपका सिनेरियो रहेगा आपका। डाउन का मैं अभी कुछ भी मैं PE के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि PE रिस्की है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैरियर्स। ट्रेंड लाइन का बैरियर है, नीचे का बैरियर है, तो मैं PE का पोजीशन नहीं लूँगी, तो मैं किसी और को भी कंसिडर नहीं करूँगी। फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के लिए मेरे पास है, मेरे प्लानिंग में अभी गैप डाउन नहीं है। अगर गैप डाउन कोई रिस्क लेना चाहता है तो इस लेवल के बाद जो है PE के लिए यहाँ पे जा सकता है। वो लेवल मैं आपको बता देती हूँ क्या है, नियरली 15,600 के बाद जो है आप वहाँ पे अपना एक PE का
पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, वो भी बहुत छोटे से लेवल के लिए। I hope you have understood the analysis of the today Nifty, and I am not a SEBI registered, as I always tell you. Trade take every call on your own risk. I hope you have understood my analysis. Thanks for giving your precious time. Have a good day.